जन्म ही मृत्यु है और मृत्यु ही अगला जन्म है। मृत्यु ही सत्य है, लेकिन कर्म फल व्यवस्था जो कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है उसमें कोई नहीं बच सकता। एक श्वान, एक पक्षी, एक मनुष्य मृत्यु के समय इस प्रकार से कष्ट भोगता है मानो 1000 सहस्त्र कोड़े उसके शरीर को मारे जा रहे हो। मेरा कर्म था कि मैं इस श्वान को मरते समय जल और भोजन दूं, उसके लिए परमपिता परमात्मा से सद्गति की प्रार्थना करूं। आपसे अनुरोध है कि जीवों पर दया करें, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को जोड़ें। जीव दया ही सनातन धर्म का मूल आधार है। हर जीव में एक समान ही आत्मा है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही संदेश दिया है। जो आत्मा स्वरूप एक हाथी में है वही इस नन्ही सी चींटी में भी है, और वही आत्मा का स्वरूप इस श्वान में भी है। सभी से अनुरोध है, जीवों पर दया करें। हमने इस जीव को मरते वक्त जल दिया। जल देने के पश्चात भी उसके थोड़ी समय में मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अलग ही दिख रहा था कि उसकी मृत्यु बहुत ही नज़दीक है। मृत्यु होने 2 दिन से मैं उसे जल और अन्न दे रहा था, लेकिन वह नहीं बच पाया। फिर हमने उसे ज़मीन में दफना दिया। यह 5 तत्वों में विलीन हो गया, क्योंकि ये जो शरीर है यह इस माटी से ही बना है, इस माटी में ही उसको मिल जाना है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा, राख बन के मिलेगा कि इस तरह से दफना कर, लेकिन वो इस पृथ्वी पर ही निकल जाएगा। लेकिन आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमने इस श्वान को हमारे एक आम के वृक्ष के नीचे दबा दिया, ताकि यहाँ उसकी यादें रहे मुझे हमेशा कि यहाँ पर एक श्वान को गाड़ा गया था जो हमारे ही फार्म में तड़प तड़प कर मर गया है। उसे कोई रोग हुआ था, सभी को